नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सिन्हा। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं। पिछले बार मैंने वर्ड्स कराया था, उसका कुछ एग्जांपल्स है, आपको फिल करना है और एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज कर कर इसमें फिल करना है। इसके बाद जो मैं वर्ड कराऊंगा, कुछ उसको बनाने के लिए मैं सेंटेंस दूंगा और आपको फिल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में फिर बताऊंगा। तो चलिए बनाते हैं। ये दो क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन है यूएनओज कंसर्न ओवर द कॉन्फ्लिक्ट इन द गल्फ रीजन डैश है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑप्शन रिड्यूसिंग, इसका मतलब होता है कम होना, एस्केलेटिंग वृद्धि होना, इंक्रीजिंग वृद्धि होना, शाइनिंग चमकना। यूनोज कंसर्न ओवर, ये देखिए एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब इसको कहते हैं। कंसर्न ओवर यानी किसी मैटर के ऊपर चिंता होना यानी चिंतित होना। द डैश कन्फ्लिक्ट, पिछले बार मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किस किस पेयर वर्ड के साथ करते हैं। इन द गल्फ रीजन, गल्फ क्षेत्र में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ ध्यान देखिए, रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को कम करना, एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का बढ़ना, इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का बढ़ना, और शाइनिंग कन्फ्लिक्ट, ये तो होगा नहीं। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, कि यूएनओ का ये चिंता है कि गल्फ रीजन में जो विवाद बढ़ रहा है या एस्केलेट होने की संभावना है, तो इसका आंसर आपका एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंक्रीजिंग का यूज हम लोग नंबर या संख्याओं के संदर्भ में करते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट, यह ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज़ डैश इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि CO2 और CFC का जो ज़्यादा मात्रा है उसका कैसा प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। एडवर्स, पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में बताए थे, एडवर्स विपरीत, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण में। हैवॉक का मतलब होता है घटना या भय या डर। तो यह सेंटेंस इसके साथ कहीं मैच नहीं करता है। पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता था, लेकिन जब किसी चीज़ का निगेटिव हम बात करते हैं, कोई बैड चीज़ है तो उसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। चूंकि इफेक्ट वाले चैप्टर में हमने बताया था कि इल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इस तरह के वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये था दो क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ आगे का जो भी वर्ड्स है। देखिए अगला वर्ड है असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स सहायता करना, टू ऐड करना भी इसको कहते हैं। देखिए इसके साथ कौन कौन सा वर्ड पेयर लेता है जिसे हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फिलर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक सेंस ऑफ वर्ड बनता है जिसको लेकर आप आगे सेंटेंस भी बनाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो। देखिए प्रयोग इसका है टेक्निकल असिस्टेंस, यानी किसी को टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि टेक्निकल रूप से सहायता करना, टेक्निकल रूप से सहायता करना। एक सेंटेंस में इसका देखें एग्जाम्पल में, इंडिया हैज़ गिवन टेक्निकल असिस्टेंस टू नेपाल, यानी भारत ने नेपाल को टेक्निकल असिस्टेंस यानी टेक्निकल सहायता दिया है। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस। दूसरा वर्ड है देखिए इकोनॉमिकल या फिनेंशियल, दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। असिस्टेंस यानी इसको हम लोग आर्थिक सहायता भी कहते हैं। बैंक्स नीड एन अर्जेंट
इकोनॉमिकल या फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी बैंकों को अर्जेंट इकोनॉमिकल या फिनेंशियल नीड की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिकल या फिनेंशियल असिस्टेंस यानी सहायता देना। दूसरा वर्ड है एक्सपेडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, बार बार यह वर्ड न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। यात्रा या यात्रा का प्लान करना, जर्नी फॉर पर्पस, किसी पर्पस से जर्नी का प्लान बनाते हैं तो उस संदर्भ में एक्सपेडिशन का यूज करते हैं। प्लान एक्सपेडिशन यानी यात्रा की प्लानिंग। सेंटेंस में इसका यूज देखें। टीम ए हैज नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं। टीम ए हैज नॉट येट प्लान्ड एक्सपेडिशन, यानी टीम ए ने अभी तक यात्रा का कोई प्लान तैयार नहीं किया है। तो प्लान एक्सपेडिशन। दूसरा गो ऑन एक्सपेडिशन यानी यात्रा पे जाना। गो ऑन एक्सपेडिशन यात्रा के लिए जाना। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज का हिंदी श्रद्धालु। Thousands of devotees are planning to go on expedition. हजारों श्रद्धालु एक्सपेडिशन जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये गो ऑन एक्सपेडिशन, प्लान एक्सपेडिशन, दीज आर दी पेयर वर्ड्स। और ये भी बराबर देखा जाता है न्यूज़पेपर में कि एवरेस्ट एक्सपेडिशन होता है, एवरेस्ट की चढ़ाई करना। यात्रा भी कहते हैं इसको हम लोग, ये वर्ड ज़्यादा सुटेबल है, एवरेस्ट यात्रा या चढ़ाई। इसका प्रयोग देखें एज एन एग्जाम्पल, एवरेस्ट एक्सपेडिशन इज वन ऑफ द टफेस्ट वर्क्स। इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज है, तो ये कुछ ग्रामर का रूल है जिसे मैं बताऊंगा आगे, कि ऑफ के बोथ साइड्स प्लूरल का प्रयोग होता है। ऑफ के बोथ साइड्स प्लूरल का प्रयोग होता है। यहाँ पर है ऑन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ के बाद हम लोग देख रहे हैं वर्क्स, ये नाउन हो गया, ये प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं जिसे मैं धीरे धीरे करके आगे क्लास में बताते चला जाऊंगा आगे वाले वीडियो में। तो एवरेस्ट एक्सपेडिशन, प्लान एक्सपेडिशन, गो ऑन एक्सपेडिशन। उसके बाद एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड ये भी है, पोज। पोज का मतलब होता है समस्या उत्पन्न करना। कभी कभी एक पोजीशन के लिए भी पोज का यूज करते हैं, जैसे किसी पोज में कोई स्टैंड है, कोई खड़ा है, तो उस संदर्भ में भी हम लोग पोज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम इसको देखेंगे कि समस्या उत्पन्न करने में पोज का प्रयोग करते हैं, क्रिएट प्रॉब्लम। प्रयोग देखते हैं हम लोग। पोज अ थ्रेट, ये एक वर्ड है, पेयर वर्ड। कभी भी एग्जाम्पल में या किसी सेंटेंस में इसी तरह का वर्ड यूज करते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहूंगा। तो ड्रॉ योर अटेंशन होता है। यहाँ पे अट्रैक्ट योर अटेंशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक फिक्स्ड वर्ड है और इसी बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या तो फिल करने के लिए या उसको मैच करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोज अ थ्रेट, खतरा या डेंजर को क्रिएट करना या सामने प्रस्तुत करना। एग्जाम्पल इसका देखिए, वी मस्ट प्लान बिफोर दे पोज अ थ्रेट, कि उन बिफोर दे पोज अ थ्रेट, उनके थ्रेट पोज करने से पहले यानी खतरा उत्पन्न करने से पहले हम लोगों को मस्ट प्लान करना चाहिए, प्लान तैयार कर लेना चाहिए। वी मस्ट प्लान बिफोर दे पोज अ थ्रेट। तो ये याद रखना है, पोज अ थ्रेट। देखिए उसके बाद एक वर्ड है पोज चैलेंज, चैलेंज देना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट करना या चैलेंज देना। पोज चैलेंज, एग्जाम्पल इसका देखेंगे, सेवरल चैलेंजेस आर पोज्ड बाय कोविड-19। कोविड-19 के द्वारा कई तरह के चैलेंजेस को सामने दिया गया है या लाकर खड़ा कर दिया गया है, पोज्ड बाय कोविड-19। तो हम लोग देखेंगे कि चैलेंज पोज किया गया, पोज्ड चैलेंज। फाउल, फाउल मीन्स प्रदूषित,
कंटामिनेटेड, दूषित, बड़ा अच्छा वर्ड है। इसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका यूज़ करेंगे एयर के संदर्भ में। एयर का क्वालिटी यदि खराब हो गया है तो फाउल एयर, फाउल ब्रेथ। कभी कभी मूड खराब होता है तो उसके लिए भी फाउल का प्रयोग करते हैं, फाउल मूड। और एक वर्ड है जिसका मूड के साथ यूज़ करते हैं, स्पॉइल मूड। कहते हैं ना एग्जाम्पल में, माई मूड हैज़ स्पॉइल्ड, SPOILED, स्पॉइल्ड। फाउल मूड, फाउल लैंग्वेज, कोई बैड लैंग्वेज का यूज़ करता है तो उस संदर्भ में हम लोग फाउल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। और फाउल वेदर भी होता है। प्रयोग देखते हैं इसका। फाउल एयर, जिसको हम लोग स्टेल एयर भी कहते हैं, दूषित वायु। स्टेल, STEL, स्टेल एयर, फाउल एयर। एग्जाम्पल, फाउल एयर अराउंड द सिटी, शहर के इर्द गिर्द जो भी एयर है वो प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। फाउल ब्रीथ, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, वह इसको कह सकते हैं कि दूषित वायु का सांस लेना। एग्जाम्पल में देखें, दे आर टेकिंग फाउल ब्रेथ, दे आर टेकिंग फाउल ब्रेथ। फाउल एयर, फाउल ब्रेथ, फाउल मूड, फाउल लैंग्वेज। अब हम लोग मूड को देखेंगे। फाउल मूड यानी यहाँ कह सकते हैं मूड खराब होना। यहाँ ऐसा नहीं कि मूड दूषित है, मूड खराब हो गया है तो उस संदर्भ में इसका यूज करेंगे। वाई आर यू इन सच अ फाउल मूड, कि तुम इस तरह के फाउल मूड में क्यों हो, या तुम्हारा मूड क्यों खराब है, फाउल मूड। फाउल लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। या ऐसा कह सकते हैं टू यूज अ बैड लैंग्वेज, टू यूज अ बैड लैंग्वेज। देयर आर टू मच फाउल लैंग्वेज ऑन टीवी पे बहुत तरह के फाउल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये लोग सब एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, फाउल लैंग्वेज। एक और वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग न्यूज़पेपर में जनरली अक्सर देखते हैं, फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्ताना या मित्रवत। फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली स्माइल और फ्रेंडली वेलकम, दीज आर दी पेयर वर्ड्स। प्रयोग देखें हम लोग, यूजेस। फ्रेंडली रिलेशनशिप यानी कि दोस्ताना या मित्रवत रिश्ते। A strong friendly relationship between India and US. A strong friendly relationship between India and US. भारत और यूएस के बीच काफ़ी अच्छा दोस्त रिश्ता है। फ्रेंडली स्माइल, एक कहते हैं ना कि फीलिंग होता है अपनेपन का स्माइल, फ्रेंडली स्माइल। सी गेव अ फ्रेंडली स्माइल, उसने एक फ्रेंडली स्माइल दिया, फ्रेंडली स्माइल। फ्रेंडली वेलकम, स्वागत। इसको ऐसा भी कह सकते हैं अच्छा या भव्य स्वागत। सी रिसीव्ड फ्रेंडली वेलकम एट एयरपोर्ट, उसका अच्छा या भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ। सी रिसीव्ड अ फ्रेंडली वेलकम एट एयरपोर्ट। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि फ्रेंडली के साथ कौन कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं, फाउल के साथ कौन कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं, चैलेंज के साथ कौन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पोज के साथ कौन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है इस तरह का। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब, और जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज़ हम लोग देखेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोर एंड मोर फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, धन्यवाद।